हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आज आपके लिए फंक्शन एंड ग्राफ का मोड में जो अगर कोई फंक्शन हो उसकी वैल्यू निकालने के लिए लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि देखिए मोड में कोई वैल्यू है तो हम उसे कैसे, उसका डोमेन या रेंज कैसे निकालेंगे। तो उस पर कई कॉन्सेप्ट है, पहले उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आप सोल्व करो, जल्दी से उसे शीघ्रता से सोल्व कर लोगे। वीडियो को मज़ा लेने के लिए एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों, जैसे कोई भी फंक्शन मोड में दिया है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं बिना देर किए। जैसे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको पहले आप क्लियर करके चलना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यदि कोई भी एक्स हमें मोड में इस प्रकार दिया है, जैसे मोड एक्स, और वो इजिकल टू में कोई भी नंबर्स है, वो इजिकल टू में दिया है। जैसे सपोज करो हमने 5 ले लिया, तो मोड एक्स 5 है, तो मोड एक्स जो है हमें दो वैल्यू देगा। तो किसी भी मोड को खोलने के लिए वो हमें दो वैल्यू देता है। एक, यदि वो वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन 0 होती है, और यदि वो -5 है तो वो लेस देन 0 होती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब मोड में कोई वैल्यू है और वो इक्वल टू का निशान उसमें हमें लगा हुआ है तो हम उसको उसको करली ब्रैकेट के अंदर एक्स को डिफाइन करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर -5, 5, ये एक एग्जिस्ट वैल्यू है। ओके, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यदि इक्वल टू में कोई भी नंबर दिया है तो हमें उसमें एक वैल्यू हमारी प्लस की देगा और एक माइनस की देगा। क्यों देगा? क्योंकि मोड में चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि +5 है वो तब भी 5 देगा, और यदि वो -5 है वो तब भी 5 देगा। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और सेकंड कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि कोई वैल्यू मोड एक्स है और वो कैसे दिया है, इनक्वलिटी के साथ दिया है, यानी कि लेस देन या ग्रेटर देन करके दिया है। जैसे लेस देन इज इक्वल टू है, कोई नंबर ले लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं 3 ले लेती हूँ, तो जो एक्स की वैल्यू है इसमें क्या है, इक्वल टू भी है और लेस देन भी। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस जो एक्स का जो मान है, इसमें ये अभी तुम्हें बताया, ये इक्वल टू का मतलब होता है कि एक्स का मान -3 से +3, यानी कि -3 और 3 के बीच में होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये -3 से तो बड़ा होगा और +3 से छोटा। तो जब इक्वलिटी का चिन्ह आ जाता है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, -3 से 3 के बीच में। तो ये जो x कहाँ बिलोंग करेगा, -3 और 3 के मिडिल में। ये तो एग्जाम्पल था। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज करो मोड x छोटा है, इक्वल टू है किसके, a के, तो x का जो मान होगा वो छोटा होगा, बड़ा होगा -a से और इक्वल होगा, और छोटा होगा a के प्लस के। तो यहाँ x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -a से a के बीच। और यहाँ हम क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। यदि हमें इक्वलिटी में कोई भी नंबर दिया हो तो हम उसे कभी भी छोटे ब्रैकेट में नहीं लिखते, उसको क्या में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखेंगे।
ये था कि मोड में कोई भी वैल्यू लेस देन है 3 से, यानी कि इक्वल का निशान नहीं है, तो उसे हम कैसे कहेंगे कि x की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है। यानी कि x कहाँ बिलोंग करेगा, देखो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ, अब हम बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं आ रही है। -3 और 3, यानी कि जो बाउंड्री वाले नंबर है वो हमें यहाँ नहीं लेने हैं, सिर्फ -3 के और +3 के बीच वाली वैल्यू हमें यहाँ लेनी है। तो एक तरीका तो ये हो गया x को बिलोंग करने का, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, छोटे ब्रैकेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। तो ये मोड का 3 कॉन्सेप्ट हो गए। आगे चौथा कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4। यदि मोड x का मान बड़ा है या इक्वल है किसके, 4 के, तो मोड x हमें तब भी 2 वैल्यू देगा। यदि x छोटा है या बराबर है -4 के, -4 से तो क्या होगा, छोटा होगा x का मान, और x से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, x से x बड़ा होगा +4 से और इक्वल होगा +4 के। ओके, अगर हम इसे नंबर 9 पे अगर हमें इसे शो करना है तो हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू देगा, -4 से तो ये छोटा या बराबर होगा और 4 से बड़ा या बराबर होगा। देखिए x का मान नंबर 9 पे समझिए, इसको हमने नंबर लाइन खींची, ये क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, तो -4 कहीं भी शुरू ये हो सकता है। x की वैल्यू क्या कर रही है, -4 से x छोटा है तो वैल्यू किधर को जा रही है, इधर को बिलोंग कर रही है। तो जो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या आएगी, ये आएगी -इन्फिनेटिव से कहाँ तक है, -4 तक। -4 पे क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और ऐसे ही इसको इधर की तरफ दो केस इसके बन जाते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया और ये सेकंड केस हो गया। तो हम इसमें इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो -इन्फिनेटिव और +इन्फिनेटिव, ये 4 है, इसकी वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी है तो +इन्फिनेटिव की ओर को जा रहा होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 4 से बड़ा ब्रैकेट यानी कि क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनेटिव तक जाएंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, क्या, इन दोनों का यूनियन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -इन्फिनेटिव से 4 यूनियन और -इन्फिनेटिव से -4, और ये हो जाएगा 4 से इन्फिनेटिव, ये हो गया। इसको दूसरे तरीके में हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा, इसको छोटे ब्रैकेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -इन्फिनेटिव -4, और ये यूनियन हो गया -4 इन्फिनेटिव, ये। तो ये भी इसका एक तरीका है। तो ये इसकी डोमेन निकालने का मेथड हो गया। ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी मोड x की वैल्यू किसी नंबर से बड़ी हो और इक्वल टू हो तो वहाँ 2 केस हमें बन जाएंगे। तो हमेशा ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि अगर कॉन्सेप्ट नंबर 4 इस टाइप से आता है कि ग्रेटर देन है या इज इक्वल टू है, तो हमें क्या करना है, 2 केस बनेंगे। ये फर्स्ट केस हो जाएगा और ये सेकंड केस हो जाएगा। और जब हम इसको निकाल लेंगे
तो दोनों का इसका डोमेन भी अलग लेंगे और इस वाले का डोमेन अलग लेंगे। दोनों के यूनियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे mod x ग्रेटर दैन 4 से। उन दोनों का क्या ले लेंगे हम, यूनियन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाता है हमारा, 4 कॉन्सेप्ट यहाँ हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर आ जाते हैं 5 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 5, यदि कोई mod x ग्रेटर देन 4 यानी कि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो इसमें बच्चों ज़्यादा अंतर तो नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट का अंतर आ जाएगा। बनाएगा तो ये भी 2 केस, और फर्स्ट केस में इसमें भी ऐसे लेंगे क्या कि x का मान यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, x का मान छोटा हो जाएगा -4 से। ऐसा ही हमने उसमें लगाया था, बस वहाँ इक्वलिटी का निशान और आ रहा था, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ हमें इक्वलिटी नहीं दी। और x यदि बड़ा है तो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, तो ये केस बनेगा। अब हम इन्हें दोनों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड केस। तो सेम ही होना है, बस सिर्फ ब्रैकेट का अंतर है। -4 अगर सब कुछ करो यहाँ है, -4 से छोटा है तो इधर को हमारी वैल्यू जा रही है। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -इन्फिनेटिव से कहाँ लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, -इन्फिनेटिव से -4। ओके, ऐसे ही हम x ग्रेटर दैन 4 के लिए लेंगे, संख्या रेखा निरूपित करेंगे -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव, और 4 कहाँ होगा, कहीं भी यहीं पे शो करेगा, ये +4 है। तो उसने क्या कहा है, x की वैल्यू 4 से बड़ी है। जब 4 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव की ओर, +इन्फिनेटिव की ओर जाएंगे। और x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनेटिव तक। यहाँ एक और भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, दोनों में ओपन ब्रैकेट लगेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं आ रही है। और जब हम डोमेन लेंगे इनका, दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो x इनको दोनों को मिला देंगे, x बिलोंग टू, इन्हें इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और ओपन ब्रैकेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -इन्फिनेटिव टू -4 यूनियन 4 इन्फिनेटिव तक। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या हो गया हमारा, 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 4 में सिर्फ बहुत छोटा सा अंतर है। ये अंतर को अपने माइंड में हमेशा रखना, इससे हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसमें इक्वलिटी नहीं है तो सिर्फ ब्रैकेट का अंतर है, इसमें इक्वलिटी लगाई है वो तो हम उसमें दोनों ब्रैकेट का यूज करेंगे, ओपन का भी और क्लोज का भी। जिसमें इक्वलिटी नहीं है वहाँ सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही यूज करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर है। और ये तो हो गया हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 5 से mod x को डिफाइन करने वाली वैल्यू है। और यदि कोई कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, इस पर हम एग्जाम्पल भी लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है वो किस टाइप से होगा, देखिए बच्चों, जैसे कोई नंबर mod x इस प्रकार से है कि वो एक नंबर से तो बड़ा है। जैसे सपोज करो कोई 5 नंबर है और इधर हमने कोई नंबर ले लिया 9, यानी कि 5 से तो वो बड़ा है और इक्वल टू है, और 9 से वो छोटा है और इक्वल टू है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें याद रखना है, यहाँ भी 2 केस बन जाएंगे। फर्स्ट केस में कि x अगर हम माइनस वाले नंबर ले रहे हैं दोनों, क्यों mod x है तो 5 भी माइनस में भी हो सकता है और 9 भी माइनस में हो सकता है। तो यहाँ क्या लेंगे, जो छोटा है, -9 छोटा हो जाएगा जब माइनस लगाएंगे तो माइनस, यहाँ जो x हो जाएगा वो -9 से तो बड़ा होगा और इक्वल टू, और -5 से छोटा और इक्वल टू। ओके, और जब हम x हमारी कैसी वैल्यू देगा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। और जब x हमारी कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ
5 से तो बड़ी हो जाएगी x और 9 से छोटा हो जाएगा। और इक्वलिटी का ध्यान दें, इक्वलिटी का ध्यान देना है। ओके, इसके आगे आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें हमें ध्यान देना है, दोनों इक्वलिटी लगानी है। और फिर क्या करेंगे, दोनों को हम क्या लेंगे, जब तुम्हें बताया है इक्वलिटी आनी है तो x बिलोंग टू -9 से -5। अब यहाँ कैसे ब्रैकेट लगाए हमने, क्लोज ब्रैकेट लगाए। ऐसे ही दूसरी ओर लेंगे कि x बिलोंग टू, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे 5 से 9, और ये क्या हो जाएगा, यूनियन, दोनों का यूनियन। और दोनों को मिक्स कर देंगे तो x बिलोंग टू -9 -5 यूनियन 5 से 9। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको अंत तक देखें। और अभी मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो ये कम से कम हमारे कई कॉन्सेप्ट हैं, 8 9 10 6 कॉन्सेप्ट हमारे हुए हैं। आगे हम इन पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम अगर हमारे कोई क्वेश्चन मोड में आते हैं, उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, या फिर आज सारे कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए, अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, तो हम कॉन्सेप्ट 6 पर आ गए हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें ये कैसे करना है। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर, अगर कोई मोड एक्स है, ये ऐसे ये दो नंबर के बिटवीन में यदि मोड एक्स दिया है और यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन है, चाहे लेस देन और ग्रेटर देन है, सिर्फ इक्वलिटी नहीं लगाई गई है, इक्वलिटी नहीं लगाई गई है, तो तुम्हें ध्यान देना है। सेम ही कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरह होगा, बट यहाँ हमें ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। या क्या लगाएंगे, यहाँ ओपन ब्रैकेट का यूज करना होगा, क्लोज ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है। देखो बच्चों, ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये किस लिए वीडियो है, ये वीडियो ऐसी है जो सिर्फ हमें बेसिक जानकारी देगी। हम कई बार मोड ऐप पर आकर हम अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना छोड़ देते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में भी और कई कठिन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ जाती है। जब मोड में वैल्यू होती है तो हम सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जिससे कि मोड की क्वेश्चन जितने भी बने उनको तुम आसानी से सोल्व कर सको। ये एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से छोटे छोटे एग्ज़ामों में हमारी बहुत हेल्प करेगा। मोड एक्स -9, बस हमें ध्यान देना है कि ये माइनस में अगर वैल्यू है तो जो छोटा नंबर है उससे तो बड़ा होगा और -5 से छोटा होगा। ओके, और दूसरे केस में 5 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। जब भी हम माइनस लेंगे तो बड़े वाले नंबर से बड़ा क्या कर लेंगे, -9 छोटा होता है -5 की अपेक्षा। तो हम इसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ x ये क्या देगा, x बिलोंग टू, इसे हम क्या लिखेंगे, -9 से -5। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। इधर भी आइए, x बिलोंग्स टू 5 to 9, कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। और दोनों का क्या ले लेंगे, x बिलोंग टू, अंत में रिजल्ट क्या मिलेगा, -9 से -5 और 5 से 9। ओके, इसको दूसरी तरीके में हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -9 -5 और 5 और 9, ये हम लिख सकते हैं। दोनों ब्रैकेट यूज हो गए। x किस टाइप से बिलोंग करेगा ये आपको समझ में आया। तो कितने कॉन्सेप्ट हो गए, ये 7। और कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8 देखिए, कई बार
हमारा जो मोड होता है, मोड में कोई वैल्यू x ग्रेटर देन इज इक्वल टू यानी कि माइनस नंबर से बड़ी होती है, -3। ठीक है, यदि हमें -3 से कोई नंबर निकालना है तो इसमें जो होगा x कहाँ से बिलोंग करेगा, तो इसमें भी रिजल्ट क्या मिलेगा हमें ध्यान देना है। माइनस, इसमें हमेशा याद देना रखना है कि जो रिजल्ट मिलेगा माइनस में, वो माइनस इन्फिनेटिव से बड़ा और इन्फिनेटिव से छोटा होगा। आ रही ना बात समझ में? तो हमेशा तुम्हें देना है कि नंबर नहीं आएगा यदि माइनस में कोई भी नंबर हो मोड की। क्योंकि ये ऐसा क्यों है, ये इसलिए है, हमसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोड कभी भी हमें वैल्यू माइनस में नहीं देता। ओके, तो इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है कि माइनस में कोई भी नंबर हो तो वहाँ x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक, और यहाँ ओपन ही ब्रैकेट लगाएंगे। दूसरा तरीका है इसको लिखने का, हम क्या लिख लेंगे, x माइनस इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव। ऐसे ही ये इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, इक्वलिटी नहीं है तो सिर्फ ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ ये भी यही देगा, इन दोनों का कॉन्सेप्ट सिर्फ सेम रहेगा, यहाँ इक्वलिटी नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि हम इन्फिनेटिव को कभी भी क्लोज ब्रैकेट पर नहीं लिखते हैं, तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इसको और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इक्वलिटी के निशान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? यहाँ तक आपको क्लियर हो गई? ये प्रॉपर्टी मोस्ट समझ लो या कंफ्यूज करने वाली है, थोड़ा हमेशा ध्यान रखोगे कि माइनस में कोई भी मोड में वैल्यू है तो वो फाइनाइट नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मोड में कभी भी माइनस नंबर हमें नहीं देता। समझ में आई ना बात यहाँ? ओके, तो अगले इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको क्लियर अपने माइंड में बसा लेने हैं। और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे और कुछ शेष बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको बाद में बता देंगे। ओके, थैंक यू।